भाइयों बोलिए बाबा हरिहर की जय। एक चकवा हुए हैं बैन, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ करने के बाद में उसने सारी प्रजा का राज खजाने से एक दिन का भोग रख दिया और सभी राज खजाने के अन्न से भोजन करेंगे। तो राजधानी के समीप एक महर्षि चुनकट अपनी तपस्या करते थे और वो महीने दो महीने में जब भी उनको भूख लगती तब वो अपनी पलकों से पृथ्वी पर सामक कुट्टू वगैरह पलकों से चुप के खाया करते। तो उन्होंने राज के जो सिपाही गए उनसे मनाही कर दी, भाई मैं तो अपनी पलकों से चुप के खाता हूँ, मैं राज का आनंद नहीं खाऊंगा। आखिरी ऋषि क्रोधी हो गए, सिपाही वहाँ से भाग के राजा को बात बताई भी एक बाबा जी बड़े में तपस्या कर रहा है और महाराज वो अन्न नहीं खाएगा राज घराने का। राजा भी वहाँ आ गए, भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आखिरी ऋषि क्रोधी तो उठे, अपने आसन से कुशा के 3 पूंजड़े उखाड़े, एक पूंजड़े से उस चकवा बैन का महल फौज सब कुछ स्वाह कर दिया। दूसरा पुतला त्रेता में उस काली को सौंप दिया, वो काली की भक्ति करता था। वो दूसरा पुतला त्रेता में राम रावण युद्ध में काम आया, बच गया शेष। एक पुतला रहा, वो फिर उस काली को दे दिया, क्योंकि द्रौपदी काली का रूप थी, काली की शक्ति थी। 9 सतियां हुई हैं हमारे शास्त्र के अनुसार। पहली सती अनुसुईया, दूसरी सती सुकन्या, तीसरी सती सांडली, चौथी सती नर्मदा, 5वीं सती सावित्री। ये 5 सतियां सतयुग में हुई हैं और 2 त्रेता में हुई हैं, सीता और सलोचना, और 2 द्वापर में हुई हैं, रुक्मणी और द्रौपदी। तो पूरा महाभारत हो गया। जब 3 पांडु गुफा का पीछे रह गए, चारों की चारों गुफा के नीचे बैठ गए, नकुल सहदेव भीम और अर्जुन, एक केवल द्रौपदी और युधिष्ठिर और एक उनका साथ कुत्ता गया था। तो वहां द्रौपदी ने अपना काली का रूप धरिया और युधिष्ठिर कहने लगे, हे महाभागे, ये आपका खप्पर, ये खून पड़ रहा ऊपर से, क्या है? बोला, ये महाराज ऋषि चुनकट ने 3 पुतले बनाए थे और उससे मैंने सारा महाभारत गरागाप करवा दिया और ये खप्पर अब भी खाली है। तो ये चुनकट ऋषि की कथा हमने संतों के बुखार में से सुनी, सो आप श्रोताओं के सामने कह दी। बोलिए बाबा हरिहर की जय।